नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देर खास। आज का ये वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम की लास्ट स्ट्रेटजी के बारे में और आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज भी इसके अंदर होने वाला है। बेटा, अब ये समय हमारा है वो है एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी का, क्योंकि अब हम ज्ञान के लिए बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं हमारी परसेंटेज के लिए, अब हम पढ़ रहे हैं हमारे मार्क्स के लिए, क्योंकि अगर इनके लिए अभी हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारी साल भर की मेहनत को हम मार्कशीट में कैसे दिखाएंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप पढ़ाई के साथ साथ स्मार्ट स्ट्रेटजी को भी फॉलो करें। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे क्लास 12th के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कि वो किस तरीके से अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए हम आगे बढ़ाते हैं अपनी इस वीडियो को। पूरी वीडियो में बने रहना है। ठीक है, आज आप लोगों को हम लास्ट में एक सरप्राइज भी देने वाले हैं जिससे आप लोगों की तैयारी में और अच्छा बूस्ट आने वाला है। ठीक है, आप लोगों की लगातार वीडियोस तो हम लेके आ ही रहे थे, अब नेक्स्ट कुछ और बड़ा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम मोस्ट स्कोरिंग जो हमारे सब्जेक्ट हैं, कौन से सब्जेक्ट हैं जो स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, उनको कैसे बूस्ट करें। अब स्कोरिंग सब्जेक्ट में अगर आप देखोगे तो मैंने जहां तक एग्रीकल्चर के बच्चों को ऑब्जर्व किया है, उनके पास 5 सब्जेक्ट हैं। उन 5 सब्जेक्टों में अगर हम बात करें तो पहले आपका क्रॉप है, क्रॉप के बाद एनिमल है, एनिमल के बाद जो है वो है पीसीएमबी, और पीसीएमबी के बाद जो है वो है हिंदी, और हिंदी के बाद जो है वो है इंग्लिश। आप इंग्लिश मीडियम के हैं, हिंदी मीडियम के हैं, आज की वीडियो में उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर मैं बात करूं तो सबसे अच्छा सब्जेक्ट जिन बच्चों का रहता है एग्रीकल्चर वालों का, वो है हमारा क्रॉप। इसमें 100% में बच्चों से कह सकता हूं कि वो बढ़िया स्कोर करते हैं। ठीक है ना, इसमें अच्छा स्कोर करते हैं। तो इस बात को आप लोग एक बात और समझिए कि आपको इस बार इसमें 13 से लेके 14 दिन की छुट्टियां मिल रही हैं। तो इस चैप्टर को और अच्छा किया जा सकता है उन दिनों में, इसलिए अभी आपको इसका सिर्फ रिवीजन करते जाना है। क्या करते जाना है? रिवीजन करते जाना है। मतलब चैप्टर्स को बस पढ़ते जाइए, उस पर ज्यादा फोकस मत करिए, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त टाइम उस टाइम पे मिलेगा। और ये चैप्टर जो है, ये पूरा सब्जेक्ट जो है वो आसान भी है, आप लोगों को जल्दी समझ में भी आता है और आप लोग इसमें अच्छा स्कोर भी करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से ऐसा बोल रहा हूं कि क्रॉप पे थोड़ा सा ऐसा करिए कि बस चैप्टर्स को एक बार रीड करते हुए निकल जाइए, छोड़ना नहीं है। छोड़ने की हम बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अच्छा स्कोर आप इसमें करेंगे। आप, मुझे पता है, इसमें अगर आप 70 के एग्जाम की बात करते हैं तो 70 के एग्जाम में आप इसमें 60+ नंबर आसानी से ला सकते हैं, और हमने लाते हुए बच्चों को देखा है। हमारे अभी ऑफलाइन के जो स्टूडेंट्स ने प्री बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं उनके नंबर इतने इतने आ रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो इससे, इसमें आपको बाकी प्रैक्टिकल्स के नंबर मिलेंगे तो 90+ आपके नंबर इसके अंदर चले जाएंगे। ठीक है भैया, अगर हम एनिमल की बात करें तो यहाँ एक बच्चा गलती कर रहा है, उस गलती को मैं समझा देता हूँ आप लोगों को क्यों गलती कर रहा है। एनिमल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें चैप्टर आपको 20 दिख रहे हैं, टॉपिक आप लोगों के पास 4 हैं, और 4 टॉपिक में भी आप लोगों को चीजें मिली हुई है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसमें सबसे टफेस्ट पोर्शन अगर है तो वो है आप लोगों का डेयरी। क्या है? डेयरी। इसलिए आप लोग डेयरी को अकेला ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए डेयरी पे। उसके बाद आसान टॉपिक की अगर हम बात करें तो वो है एनिमल प्लस पोल्ट्री। एनिमल प्लस पोल्ट्री जो हमारा है ये बहुत आसान है। अब जैसे कि एनिमल मैनेजमेंट, एनिमल हाउस मैनेजमेंट, इधर आता है पोल्ट्री मैनेजमेंट, पोल्ट्री हाउस मैनेजमेंट, एनिमल डिजीज, पोल्ट्री डिजीज। भाई साहब सेम कॉन्सेप्ट है, दोनों के हाउस मैनेजमेंट का थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, सेम कॉन्सेप्ट है। राशन की अगर हम बात करते हैं तो एनिमल राशन और पोल्ट्री राशन में कोई अंतर नहीं है। इसलिए आप लोग क्या करेंगे कि एनिमल में जो है बहुत ज्यादा ध्यान देने की हमको जरूरत है। इसमें नंबर आप लोगों के अच्छे से अच्छे नंबर आ सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग मेहनत करोगे तब। अगर आप लोगों ने मेहनत नहीं की तो इसमें उतने अच्छे नंबर आपको देखने को शायद ना मिले। इसलिए अभी से आप एनिमल में अच्छे से फोकस करिए। वो भी ये देखिए कि कौन सी चीज को मैंने अगर एक बार याद कर लिया है
तो मैं इसको दूसरे के साथ तुलना करके कैसे कर सकता हूं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आता है कि राइट द प्रोटीन फंक्शन ऑफ पोल्ट्री डाइट। सेम क्वेश्चन आता है एनिमल में, राइट द प्रोटीन फंक्शन इन एनिमल डाइट या एनिमल बॉडी या पोल्ट्री बॉडी। अब इसमें क्या दिक्कत है, वाटर के फंक्शन सेम हो सकते हैं, क्या दिक्कत है इनमें। बस ये देखना है कि एनिमल कब लिखना है, पोल्ट्री कब लिखना है, सेम चीजें होती हैं, सेम लिखने का वे होता है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अच्छी बात है इसमें पॉइंट वाइज लिखे जाते हैं, हमेशा हर चीज किसमें है, पॉइंट्स में है। 4-4 5-5 पॉइंट आप लोगों को याद करने हैं, आपका काम बन जाएगा। जो हमारी एग्जाम साथी की बुक है उससे पढ़िए, मजा आ जाएगा भाई साहब, उससे क्या आ जाएगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को। तो ये एनिमल की बात हमने करी। देखो एनिमल सब्जेक्ट, आप मुझे पता है कि हम जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके ये क्रॉप और एनिमल ये दो ही सब्जेक्ट हैं जो अच्छे हैं, ये दो ही सब्जेक्ट के लिए अच्छे हैं। आप लोगों का ना तो हिंदी उतना अच्छा है, ना आप लोगों का इंग्लिश उतना अच्छा है, और पीसीएमबी में तो आप फंसी जाते हैं हमेशा, मैंने देखा है। तो पीसीएमबी के लिए अभी हमने देखिए यूट्यूब के ऊपर आप लोगों को फिजिक्स कंप्लीट करवाया है, मैथ कंप्लीट करवाया है। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो बायोलॉजी का आने वाला है, और पूरी बायोलॉजी के 5 चैप्टर एक ही वीडियो में मैं कवर करके देने वाला हूँ। ये वीडियो कल या परसों में ही अपडेट हो जाएगा यूट्यूब के अंदर, ठीक है। तो इसकी टेंशन भी कम कम लेनी है, लेकिन बेटा लेनी है, क्योंकि इसमें आप लोगों को ये देखना है कि इसमें दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मुझे परसेंटेज बढ़ाने में या मेरे नंबर बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, वो हैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री। आप समझिए बात को, केमिस्ट्री को टप मत मानिए, केमिस्ट्री को अपनी पावर मानिए, ताकत मानिए, क्योंकि केमिस्ट्री में हमको चीजें समझनी नहीं है, याद करनी है, अब वो समय नहीं है। तो एक वीडियो हम केमिस्ट्री का भी पूरा का पूरा अपलोड करेंगे जिसमें पूरी केमिस्ट्री एक ही बार में खत्म कर दी जाएगी, ठीक है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अभी पीसीएमबी पे भी फोकस करना है। अभी बताऊंगा मैं पढ़ना कैसे, वो बताऊंगा, अभी बस समझिए कौन कौन सब्जेक्ट पे फोकस करना है। अभी क्रॉप पे कम फोकस करना है, एनिमल और पीसीएमबी पे ज्यादा फोकस करना है। कब तक ये ज्यादा फोकस रहेगा, तो ये फोकस आप लोगों का रहने वाला है भैया, कब तक रहने वाला है, ये रहने वाला है 5 फरवरी तक। कब तक रहने वाला है, 5 फरवरी तक ये फोकस ज्यादा रहने वाला है। फिर क्या करेंगे हम, 5 फरवरी के बाद शिफ्ट हो जाएगा हमारा फोकस इंग्लिश की तरफ। तो मतलब इंग्लिश अभी नहीं पढ़नी है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी आप लोगों को इंग्लिश को डेली के डेली ऐसा अच्छा टाइम देना है, अच्छा खासा टाइम देना है, जिससे हम इंग्लिश में बहुत अच्छा कर पाए। क्योंकि मुझे देखने में आया है कि हमारी जो परसेंटेज गिराता है वो हिंदी और इंग्लिश गिराता है, एग्रीकल्चर वालों की जो परसेंटेज गिराता है वो इंग्लिश और हिंदी गिराता है। इसलिए मैं आप लोगों से ऐसा बोल रहा हूं कि आपको अभी इस पर बहुत फोकस करने की जरूरत है। अब इंग्लिश को कैसे किया जा सकता है, तो आपके पास हेल्प बुक है, परीक्षा अध्ययन हो सकती है, परीक्षा बोध हो सकती है, इससे फिलहाल की जो केशव ज्ञान आती है वो हो सकती है। आप हिंदी मीडियम के इंग्लिश मीडियम में कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास किताब है, किताब में आगे 4 सेट दिए हुए, पीछे 4 पेपर्स दिए हैं पीवाईक्यू के। भाई साहब मैं गारंटी से कह रहा हूं आप लोगों को इंग्लिश में सिर्फ पैटर्न समझने की जरूरत है, क्योंकि इंग्लिश का पैटर्न जिसको समझ में आ गया वो इंग्लिश में पास भी हो जाता है और अच्छे नंबर भी ले आता है, ठीक है। तो पहले सेट्स की तैयारी करिए, आप पहले 4-5 दिन पूरे सेट लगाइए, डेली का कम से कम 1 सेट, और अगर आप लगा सकते हैं तो 2 सेट तो लगाइए ही लगाइए। अगर आप 2 सेट लगा सकते हैं एक दिन में अभी से, जैसे आज की तारीख की अगर हम बात करें तो आज है 21, और 21 से अगर आप लगाना चालू करेंगे तो आसानी से आप जो है जनवरी के अंदर इसके पूरे सेट कंप्लीट कर लेंगे और अच्छा खासा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड कर लेंगे इंग्लिश के अंदर, ये मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को। इसलिए आप लोग इसमें लग जाइए इंग्लिश में, और इसके सेट से लगाइए, मैं मजाक नहीं कर रहा, आप समझिए बात को। आप बोलेंगे सर सेट नहीं आते, नहीं आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अनसीन पैसिव वगैरह कहां से आते हैं क्या आते हैं आप लोग नहीं समझेंगे, लेकिन पैटर्न समझ जाएंगे, लेटर लिखने का पैटर्न समझ जाएंगे, नोटिस लिखने का पैटर्न समझ जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट का पैटर्न समझ जाएंगे, ठीक है, तो आपका काम बन जाएगा। इसलिए इंग्लिश में ऐसा हम बोल रहे हैं वैसा करना है। हिंदी में हमको लास्ट में ये एग्जाम भेज दिया गया है, लेकिन भैया हिंदी को भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि हिंदी में लास्ट में छुट्टियां कम हैं,
और तुम लोग जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, स्पेशली मैं इंग्लिश मीडियम वालों से बोल रहा हूँ ये बात, मुझे हिंदी मीडियम वाले बच्चे इस मामले में बहुत अच्छे लगते हैं कि उनकी हिंदी बहुत अच्छी है। हिंदी मीडियम से हैं तो कम से कम हिंदी तो अच्छी है। आप लोग इंग्लिश मीडियम से तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी नहीं है और हिंदी भी अच्छी नहीं है। तो हिंदी मीडियम वाले मेरे बच्चों से कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बढ़िया पढ़ रहे हैं हिंदी, जैसे आप पढ़ते हैं पढ़िए, अच्छी बात है, मुझे आप लोगों को पता है आप लोग हिंदी पहले नंबर रट देते हैं, रट दिया आपने, बहुत अच्छा काम किया। अब समझिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे की भैया तुम लोग जो है ना हिंदी को अभी से पढ़ना स्टार्ट करिए, और इसमें जो काव्य साहित्य है, गद्य साहित्य का इतिहास है, रीतिकाल है, छायावाद है ना, प्रगतिवाद है, जो जो कैसे क्वेश्चंस होते हैं, कहानी, एकांकी, नाटक, ये सब जो होते हैं ना, इनके क्वेश्चंस पे फोकस करिए, क्योंकि आप लोग इनमें ही सबसे ज्यादा गलती करके आते हैं और सबसे कम नंबर जो है यहाँ आते हैं। पता नहीं है तुम्हें पिछली बार क्या हुआ, एक बच्चा हमारे यहाँ थे, इनके नंबर 90 प्लस नंबर आ रहे हैं एग्रीकल्चर के मेन सब्जेक्ट में, लेकिन हिंदी में नंबर आ रहे हैं उनके कितने, 43, 47, 50। अब सोचिए इनकी परसेंटेज कहाँ जाएगी भैया, परसेंटेज तो हमको पांचों सब्जेक्ट देते हैं ना, तो अकेले एग्रीकल्चर के जो मेन सब्जेक्ट है उन पर खिलाफ फोकस नहीं करना है, हमको 5 के 5 सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी बना के पढ़ना है। अब मेरी बात समझिए कि स्ट्रेटजी मैं बताना चाहता हूं कि आप पढ़ेंगे कैसे, तो आपको सारे 5 सब्जेक्ट समझ में आ गए। आप समझिए कि पढ़ना कैसे है। जैसे मान लीजिए कि आपने एनिमल को स्टार्ट किया, क्या किया आपने, एनिमल को स्टार्ट किया। अब एनिमल में आपने आज पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर पढ़ा, ठीक है, मान लीजिए 2 चैप्टर आपने पढ़े। अब आपको कल क्या करना है, कल आपको 3 और 4 पढ़ना है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, पहले पहला चैप्टर पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है, फिर तीसरा पढ़ना है, फिर चौथा पढ़ना है। ये दिन फर्स्ट डे था, ये सेकंड डे है, समझ में आ रही है मेरी बात। पहले दिन क्या करना है, 1 और 2 पढ़ना है, दूसरे दिन क्या करना है, 3 और 4 पढ़ना है, लेकिन उससे पहले 1 और 2 पढ़ना है। अब तीसरे दिन क्या करेंगे, 5 और 6 पढ़ना है, लेकिन उससे पहले 1 2 3 4 को पढ़ना है, रिवीजन करना है, उसके बाद 5 और 6 पे जाना है, लेकिन तीसरे दिन में ये करना ही करना है। चौथे दिन हमको 8वां और 9वां ऐड करना है, लेकिन उससे पहले 1 2 3 4 5 6 7 6 7 तक का वो क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, जब जाके हम 8 और 9 को ऐड करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। ये स्ट्रेटजी इतनी शानदार है कि अगर आप लोगों ने इससे अभी तैयारी कर ली तो गारंटी दे रहा हूं मैं आप लोगों का, इतना प्यारा सब्जेक्ट हो जाएगा, इतना प्यारा सब्जेक्ट हो जाएगा कि आपको मजा आ जाएगा। एनिमल में सेम करना है, सेम पीसीएमबी में करना है, क्रॉप को बस रीड करना है। क्रॉप में आप बस एक दिन में 2 चैप्टर भी रीड करेंगे, इनफ है। अब वो समय है जब आप लोगों को 24 घंटे पढ़ाई के बारे में सोचना है और 16 घंटे के आसपास आपको स्टडी यानी कि किताब से जुड़े रहना है। यही समय है जब आपकी पूरी मेहनत दिखती है बेटा। मैं उन लोगों से बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं जिनको सिर्फ पास होना है, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जिनको परसेंटेज देनी है और आगे कुछ करना है, क्योंकि एग्रीकल्चर में बच्चे बहुत कम है बेटा। अगर आप ढंग की परसेंट बना लोगे तो कंपटीशन से अलग हो जाओगे। कंपटीशन है ही नहीं एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में कंपटीशन है 60-70 वालों के बीच में, 80 और 90 वालों के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है, 80 प्लस परसेंटेज वालों के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है। अगर आप उतनी मेहनत करेंगे तो आप कंपटीशन से बिल्कुल बाहर हैं। एग्रीकल्चर में कंपटीशन यहीं पे है 50 60 70 75, बस इसके उधर कंपटीशन नहीं है। इधर आपको बहुत परसेंटेज दिखती है क्योंकि प्रैक्टिकल नंबर मिल जाते हैं, उधर आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूं उसको बिल्कुल ध्यान देना है और अच्छी से मेहनत करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इससे कोई लेना देना नहीं है, मैंने जो जहां लिख रखा है ये क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो बोला जा रहा है ना आप उस पर फोकस करिए। जैसे अब यहाँ पे ये डे वाइज प्लान मैंने वहीं पे बता दिया, फिर भी यहाँ पे लेके आया था। जैसे एक दिन का प्लान क्या है, एक दिन का प्लान है, जैसे मानिए आपने पहला दूसरा चैप्टर कंप्लीट किया, दूसरे दिन में आप क्या करेंगे, पहला करेंगे, दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, फिर चौथा करेंगे। तीसरे दिन में क्या करेंगे आप, पहला करेंगे, दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, चौथा करेंगे, पांचवा करेंगे और छठवा करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। चौथे दिन में क्या करेंगे आप, चौथे दिन में आप करेंगे 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद 7 और 8 भी इसी में ऐड कर लेंगे। ये बात समझिए कि ये कितना जरूरी है, ये बात समझिए कि ये कितना जरूरी है। अगर आप ऐसे पढ़ाई करेंगे तो आप लोगों को चीजें आसानी से समझ में आएंगी। और एक चैप्टर, जैसे आप सोचिए ये चैप्टर हमारे कितनी बार रिवीजन हो जाएंगे, पहले दूसरे तीसरे चौथे, पहले तीसरे चौथे, कितनी बार रिवीजन हो जाएगा, कितने अच्छे तरीके से हो जाएंगे। हमेशा याद रखना कि आप लोगों को अगर 10 चैप्टर भी अच्छे से याद हैं, 10 चैप्टर भी अगर अच्छे से याद हैं, तो मैं गारंटी दे रहा हूं
कि आपकी 60% आ जाएगी और आपकी 70 तक परसेंट तक चली जाएगी। पूरे चैप्टर याद होना जरूरी नहीं है, जो चैप्टर याद हैं वो इतने दम से होने चाहिए कि हमारा उससे कम क्वेश्चन, उसमें से क्वेश्चन तो गलत जाए ही नहीं। बस भले 10 क्वेश्चन याद करिए, लेकिन इतने दम से करिए कि 10 क्वेश्चन हमने जो याद किए हैं, 10 क्वेश्चन का अगर क्वेश्चन हमको पेपर में मिल गया तो 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 के 4 हमको मिलेंगे ही मिलेंगे। 3 नंबर का है तो 3 नंबर हमको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट जरूर देना है एक बार। कंप्लीट मॉक टेस्ट का मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर वाले बच्चे जो होते हैं ना, मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, मुझे पता है आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपको बुरी लग जाती है जल्दी, लेकिन समझिए मेरी बात को कि आप लोग सिर्फ पढ़ते हैं मतलब किताब लेके ऐसे पढ़ते रहते हैं कि भाई साहब साइलेज जो है वो ये है जो ऐसा ऐसा है ना। डेयरी प्रोडक्ट की बात करें तो एनिमल मिल्क का कॉम्पोजिशन ये है, रबड़ी का कॉम्पोजिशन ये है, बायोलॉजी की बात करें तो ये है वो है, ऐसे पढ़ते रहते हैं, लिख के कभी नहीं देखते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे ने तो पेपर ही नहीं दिए होंगे, प्री बोर्ड में गारंटी दे रहा हूँ, आप लोग स्कूल भी नहीं जा रहे होंगे। तो भाई साहब सबसे ज्यादा जरूरी है कि अब आप लोग लिख के देखें। और लिख के कहां से देखेंगे, तो 2025 का पेपर है, 24 का पेपर है, 23 का पेपर है, इंटरनेट पे मिल जाता है। आपके पास एग्जाम साथी की बुक है, एग्जाम साथी की जो बुक है, एग्जाम साथी में हमारे में पीछे 25 और 24 का पेपर दिया है, इसके अलावा हर क्वेश्चन में डेट दी है। तो किसी भी भाई बंधु को अपने को दीजिए, उससे बोलिए कि भाई इसमें से मुझे 23 के 5 क्वेश्चन लिख के बताइए, चैप्टर के एक क्वेश्चन मुझे बोल दे, मैं लिख के बताऊंगा। फिर जाके किताब से मिलाइए कितना लिख रहे हैं, सेल्फ चेकिंग करिए भाई साहब, ये बहुत जरूरी है। और वीकली जो है ना एरियाज फिक्स कर लीजिए। वीकली एरियाज का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? वीकली एरियाज का मतलब है कि आप लोग एक पूरा सिस्टम ऐसा कर लीजिए कि इस वीक में मुझे ये सब्जेक्ट के ये चैप्टर कंप्लीट करने हैं, चाहे कुछ हो जाए। और टारगेट बनाइए डे वाइज, वीक वाइज, क्योंकि अब आपके पास 1 या 2 वीक है, ज्यादा वीक तो है नहीं। अब आपके पास 10 तारीख को पेपर है तो ज्यादा वीक नहीं है। उसके अलावा फिर अब 5 तारीख से इंग्लिश को अकेला देंगे, 5 दिन तो देंगे इंग्लिश को, 3 दिन तो देखो, 3 दिन तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए अभी आप लोगों को क्या करना है, एकदम फोकस होकर टेस्ट, वीकली जो प्लान है, डे प्लान है, इसको फॉलो करना है। और ये जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं, मैं गारंटी ले रहा हूं, किसी भी बच्चे ने अगर किसी भी बच्चे ने मेरे बात मान के इस तरीके से पढ़ाई कर ली, इस तरीके से 10 दिन भी पढ़ाई कर ली, 10 दिन भी, तो 10 दिन में उसके सारे सब्जेक्ट जो हैं उसके हाथ में आ जाएंगे, गारंटी दे रहा हूं, गारंटी। एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं भैया, करो। और हम जो मोस्ट क्वेश्चन आप लोगों को वीडियोस में बता रहे हैं ना भैया, वो भी आप पढ़ते रहिए, गारंटी है। एक भी क्वेश्चन अगर इन वीडियो से बाहर चला जाए तो आप लोग इसी चैनल पे आके हमसे कमेंट में बोल देना कि सर आपने बोला था एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्वेश्चन बाहर चला गया। गारंटी देना है क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप अच्छे से पढ़िए उन वीडियोस को, देखिए बार बार इन चीजों को, एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। पूरी एनिमल की प्लेलिस्ट बन चुकी है, ठीक है। पीसीएमबी के 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, क्रॉप का 1 हो चुका है, हम खुद आपको करवा रहे हैं। पीसीएमबी के 5-5 चैप्टर की वीडियोस लेके आने वाले हैं, सब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए राइटिंग टेक्निक की बात देखिए, जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रहा हूं, और इसके ऊपर मैं एक वीडियो और लेके आने वाला हूं। क्या होता है, मैंने हमेशा देखा है कि हम जो बच्चे हैं, एग्रीकल्चर वाले जो हम बच्चे हैं, हम क्या करते हैं भैया, हम सीधा एग्जाम में जाके लिखते हैं। मैंने हमेशा तुम लोगों से बोला भाई साहब मरोगे, इसलिए ही मरते हो, समझिए बात को, पहले से प्री प्लान चीजें करिए। जो मैथ्स वाला बच्चा है, जो बायोलॉजी वाला बच्चा है, जो आर्ट्स वाला बच्चा है, वो बहुत लिखता है, इसलिए उसकी राइटिंग शार्प होती है। उसको कॉपी में कब कौन से पेज पे कहाँ क्या लिखना है, ये भी उसके माइंड में पहले से प्री प्लान होता है। तुम लोगों के पास ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, इसलिए तुम लोग मर जाते हो। मैंने हमेशा देखा है, क्या लिखना है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे लिखना है। एग्जाम कॉपी में क्या लिखना है इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे लिखना है, ये बहुत जरूरी है। इसको लेके मैं एक वीडियो और बनाऊंगा अभी 1-2 दिन के अंदर। लेकिन अभी आप लोग क्या करेंगे, अभी कुछ बातें यहाँ पे समझ लेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे कि यूज हेडिंग्स का यूज बहुत जरूरी है। जैसे मैंने देखा है कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन आया
गुड साइलेज के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए, तो बंदा क्या करेगा, आंसर लिखेगा और पहला पॉइंट लिख के लिखना चालू कर देगा, इसका पीएच वैल्यू इतना होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो हेडिंग डालिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड साइलेज, फिर लिखिए फर्स्ट, फिर लिखिए सेकंड, फिर लिखिए थर्ड, ठीक है। उसके बाद पॉइंट्स, पॉइंट्स 1 पॉइंट सेकंड थर्ड ये, इसके अलावा एग्जांपल्स फॉर्मेट में लिखना चालू करिए। एग्जांपल फॉर्मेट में जैसे उसने बोला कि द पीएच वैल्यू ऑफ साइलेज बिटवीन टू बिटवीन, फिर उसमें लिख दीजिए कि गुड साइलेज, है ना, वेरी गुड साइलेज, एक्सीलेंट साइलेज, पीएच वैल्यूज लिख दीजिए। भाई साहब 4 नंबर क्वेश्चन में 4 ही मिलेंगे, 3 में 3 ही मिलेंगे, 1 नंबर भी नहीं काट सकता, पॉइंट भी नहीं कटेगा, गारंटी दे रहे हैं, ठीक है। राइट जो है आप लोगों को क्या करना है, अच्छे तरीके से क्लीन और बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं, क्लीन और बुलेट पॉइंट्स। जैसे मैंने देखा है कुछ बच्चे क्या करते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है, आधी कॉपी भर देंगे, 3 नंबर का क्वेश्चन है, पूरा पेज भर देंगे और अगर 1.5 पेज में लिख देंगे, नंबर 3 ही मिलने भाई साहब। और अगर आप इतना बड़ा लिखेंगे तो हो सकता है 3 भी ना मिले, क्योंकि समझ जाता टीचर ये बना के लिख रहा है। तो आप तो क्लीन और सीधा बुलेट पॉइंट लिखिए, जो पूछा गया है वो ही लिखिए, लेकिन क्लीन लिखिए। अब इसमें ये भी नहीं करना है, जैसे मेरे खुद के अपने ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि वो सीधा सेंटेंस ना लिखने की बजाय पॉइंट लिख देते हैं। ऐसे पूछा, ऐसे अपन साइलेज की बात कर रहे थे, गुड साइलेज, तो बोलेंगे पीएच वैल्यू 4.5 टू 6.5, ऐसा लिख देंगे। अरे भैया पीएच वैल्यू इतने से इतना तक होना चाहिए, पूरा सेंटेंस तो लिखिए, ठीक है ना। अब डायग्राम अगर है तो डायग्राम बनाइए। अब डायग्राम कहाँ मिलेंगे, तो पीसीएमई में आपको कुछ डायग्राम्स देखने हैं, जैसे कि आपको देखना है बेन डायग्राम्स, है ना। इसके अलावा कुछ थोड़ी बहुत एग वगैरह का डायग्राम देख लेना है ना, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में कोई डायग्राम देख लेना है ना, पॉसिबल अगर है तो, वैसे आते नहीं है अपने यहाँ तो इसलिए, ठीक है। इंपोर्टेंट कीवर्ड्स लिखने हैं, इंपोर्टेंट कीवर्ड्स लिखने हैं और ऐसे लिखने हैं कि उनको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दीजिए। इन्वर्टेड कॉमा मतलब होता है ये वाला कॉमा, जैसे कि अपन कीवर्ड्स को ही बंद कर देते हैं, ये होता है कि इन्वर्टेड कॉमा। इससे क्या होता है, टीचर समझता है कि बच्चा कुछ चीजें हमको दिखाना चाहता है, और जो हम दिखाना चाहते हैं अगर टीचर वो देख ले तो मजा ही आ जाता है। पूरा आंसर कभी नहीं लिखता टीचर। अब टीचर क्या करता है, टीचर अपने हिसाब से देखता है, लेकिन कुछ जो बच्चे होते हैं, जो स्मार्ट बच्चे होते हैं, वो टीचर्स को अपने हिसाब से चीजें दिखाते हैं, और अगर हम अपने हिसाब से चीजें दिखाएंगे तो नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा कीप आंसर बाइलिंगुअल व्हेन द नीडेड, नहीं, ये बात आप लोग समझेंगे नहीं, गलत कर देंगे, मैं इसको पूरा समझाता हूं, आप लोग समझिए। जैसे बाइलिंगुअल मतलब अगर नीड है तो, जैसे ये बात हिंदी मीडियम वालों के लिए है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये बात कम है, लेकिन एग्रीकल्चर में ये बात बहुत ज्यादा सूट करती है कि हमको बाइलिंगुअल लिखने की कोशिश करनी है। जैसे मान लीजिए उसने हमसे बोला राइट दी बॉटनिकल नेम ऑफ सोरगम, तो आप सोरगम लिखने के बाद ब्रैकेट में जरूर लिखें ज्वार। अगर आप लोग हिंदी मीडियम के हैं तो ज्वार के साथ साथ सोरगम जरूर लिखें, क्योंकि सोलगम बाइग्लेयर जो है उसका बॉटनिकल नेम आसानी से बन जाता है, उसकी फैमिली आप लिख दें क्रेमनी तो आपको नंबर मिलने के चांस हो जाते हैं। जैसे गोबर गैस है तो उसको बायोगैस लिखें, लेकिन साथ में गोबर गैस भी लिखें, भले आप इंग्लिश मीडियम के, है ना। तो कुछ जगह जो नीडेड है वहां पे क्या करें, बायलिंगुअल चीजें डालें, ठीक है। तो ये चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो कॉपी बहुत प्यारी नजर आएगी, और भाई साहब जैसे ही टीचर उसको लेगा हाथ में, उसका दिल गार्डन हो जाएगा। और जैसे ही अगर कॉपी देख कर टीचर खुश हो जाता है ना, तो वो क्या करता है, कुछ चीजों को इग्नोर मार के आगे बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए इंपोर्टेंस टॉपिक्स टू मेमोरीज में आपको डालनी है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता देता हूं, जैसे कि जितनी भी डेफिनेशंस हैं उनको कभी नहीं छोड़ना है, डेफिनेशन को छोड़ के नहीं जाना भैया। डेफिनेशन सबसे ज्यादा लिखिए, क्या करिए, डेफिनेशन को याद करिए बार बार, जैसे कि बैलेंस राशन, बैलेंस डाइट, है ना, साइलेज, फार्म यार्ड मैन्योर, है ना, सॉइल जो होती है ना, सॉइल क्या है, सॉइल प्रोफाइल क्या होती है, सारी चीजें जितना हो सकता है, जितनी भी मतलब डेफिनेशंस हैं, मेरी बात समझ में आई है, जितनी भी डेफिनेशंस हैं उनकी बात करिए। इसके अलावा जितने भी डिफरेंसेस हैं, डिफरेंस अगर आप देखोगे तो एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिफरेंस। यहाँ क्या लिखे हैं वो मत देखिए, यहाँ कौन से वाले लिखे हैं वो मत देखिए, आपको मैं जो बता रहा हूँ डिफरेंस पढ़िए। डिफरेंस जैसे कि बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, 4-5 डिफरेंस पढ़िए, है ना।
क्रॉप का पहला चैप्टर है, उसमें डिफरेंस है। जहां भी आपको डिफरेंस दिखे वो मोस्ट क्वेश्चन होता है डिफरेंस, सीधी सी बात है। आपको जहां पर भी डिफरेंस दिखे किताब के अंदर समझिए क्या है, मोस्ट क्वेश्चन है, उसको पढ़ लीजिए। डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके अलावा आप शॉर्ट नोट्स तैयार करिए कुछ चीजों के, जैसे कि डेली मैनेजमेंट है, पोल्ट्री है ना, इनके क्या करिए आप डेयरी मैनेजमेंट और इसमें लिख लीजिए, इनकी जो कंपोजिशंस हैं है ना, इनको लिखिए। ठीक है, कुछ बातें हैं है ना जिनको आप शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हैं, लिखिए। इसके अलावा अगर आप देखोगे क्रॉप के अंदर सीड ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा दिक्कत देता है हम लोगों को, तो सीड ट्रीटमेंट को भी आप देख लीजिए। इसके बाद डायग्राम्स हमारे पास कम होते हैं, लेकिन जितने वेन डायग्राम्स वगैरह हैं उनको एक बार देख लीजिए। कम डायग्राम्स होते हैं, डायग्राम्स कम आते हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए, जो भी डायग्राम आपकी किताब में दी गए वो देख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर आप डेफिनेशन से याद रख लेते हैं पूरी की पूरी और डिफरेंसेस याद रख लेते हैं तो आपका काम बन जाता है। ठीक है, चलिए बाकी हम आगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। ये आपको लास्ट एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी है, जब पेपर होंगे तब हम एक बार बता देंगे, लेकिन मैंने सोचा कि इस वीडियो में भी हम आपको अभी से याद दिला दें, जिससे आप क्या हो उन चीजों के लिए जब टेस्ट दें तो उसके लिए प्रिपेयर रहें कि हमको पेपर में कैसे करना है। मिनिमम 10 मिनट्स आप दे सकते हैं। हिंदी के पेपर में 10 मिनट्स नहीं देने हैं, हिंदी के पेपर में जितना जल्दी हो सके उतना लिखना जल्दी स्टार्ट करिए, क्योंकि हिंदी का पेपर बड़ा आता है। बाकी आप एग्रीकल्चर वाले पेपर में आराम से रीड कर सकते हैं पेपर को, है ना, इजी मार्क क्वेश्चंस को पहले आप कर सकते हैं अटेम्प्ट। ठीक है, स्टार्ट विद द डायग्राम्स, अगर आपके पास डायग्राम्स हैं, शॉर्ट आंसर्स लिखने को हैं तो वो कर सकते हैं। अटेम्प्ट फुल पेपर, ये हमेशा याद रखिए, ये मन में रख के चलिएगा। एक बात मन में रख के चलिएगा, चाहे आपको कुछ आता हो चाहे आपको कुछ ना आता हो, कि पेपर आप लोगों को पूरा का पूरा अटेम्प्ट करके आना है, पेपर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जितना ज्यादा पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे नंबर आने की संभावना उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि कुछ लिख के आओगे तब सामने वाला कुछ देगा। कॉपी खाली छोड़ने से कोई कुछ नहीं देता आपको, ठीक है ना। 1 मार्क वाले, 2 3 मार्क वाले और 6 अपने पास आता नहीं है तो अपने पास आता है 4 मार्क का क्वेश्चन। तो यहाँ तक के जो क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, मैनेज कर लेने हैं कि हमको ऑब्जेक्टिव पे कितना समय देना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जिसके सही चले जाते हैं, मैं ऐसा मानता हूं जिसके ऑब्जेक्टिव सही चले जाते हैं उसका बाकी का पेपर भी सही जाता है, क्योंकि टीचर को जो है रिदम में आ जाता है कि भाई साहब इसने ऑब्जेक्टिव सही करने हैं तो चीजें सही करी होंगी। ठीक है ना, तो कोशिश करिए कि ऑब्जेक्टिव 28 में से 25 प्लस ही हमारे सही होने चाहिए। ठीक है, लास्ट 5 मिनट्स में आपको एक बार कॉपी जरूर चेक कर लेनी है। कई बार क्या होता है हम ऑब्जेक्टिव छोड़ देते हैं भाई साहब, जब भी कॉपी दो एक बार ऑब्जेक्टिव को चेक करके ही दो। ठीक है, क्योंकि 1 नंबर वाले क्वेश्चन को नहीं छोड़ के आना है, एक भी क्वेश्चन चाहे बोले तुक्का लगा के आइए उसमें। मेरा ऐसा मानना है कि कोशिश करिए कि 1 नंबर वाले क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सही जाए हमारे। ठीक है, बाकी ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है, ये स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी हैं, इसके लिए आप इस वीडियो की कमेंट जरूर करना है। आपको कमेंट करना ही है इस वीडियो में, कैसा लगा आपको बताना है। इसके अलावा जो हम नेक्स्ट वीडियो सब लोगों के लिए आने वाले हैं वो रहेगी बायो की, जो हमारे पीसीएमबी सब्जेक्ट है उसके बायो की बायलैंग्वेज रहेगी, हिंदी और इंग्लिश में, जिसमें एक ही वीडियो में 5 के 5 चैप्टर कवर करा दिए जाएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। और मैं गारंटी दे रहा हूं उस वीडियो का एक भी क्वेश्चन आप लोगों का बाहर नहीं जाएगा, ये तय है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो है वो यही आने वाला है, आपको दूसरा वीडियो हम आएंगे नहीं, 1-2 दिन में वही वीडियो आपका आने वाला है, क्योंकि बड़ा वीडियो होगा तो थोड़ा उसको कवर करने में, रिसर्च करने में टाइम लग सकता है, इसलिए। ठीक है, और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए। ये वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं और जो एग्रीकल्चर की पढ़ाई को थोड़ा लाइट ले रहे हैं। अब समय है टाइट करने का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।